वेलकम बैक। आज हम ये वाला एक इंटरेस्टिंग पार्ट डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं हमारे पास सेंटर में भी कुछ फीचर्स हैं, उसके बाद ये साइड वाले फीचर्स हैं। तो डिफरेंट एक्सट्रूजन की कमांड्स यूज़ करके ही हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। अब इस पार्ट को हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, इसका स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले जो इसका सेंट्रल फीचर है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे रिवॉल्व एक्सट्रूजन के जरिए। उसके बाद हम ये वाले इन फीचर्स की तरफ आएंगे और ड्राइंग में हमें सारी डायमेंशंस गिवन है, जिस तरीके से हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसके बाद एक कर्व ड्रॉ करना है, और उसको भी हम थ्रू रिवॉल्व एक्सट्रूजन कर सकते हैं। और उसके बाद ये वाली जो चीज़ है ये हम स्वेप्ट एक्सट्रूजन यूज़ करेंगे, और बाकी हम उसके बाद पैटर्न यूज़ करके बाकी जो पैटर्न्स हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत आसान है ये पार्ट, लेकिन अगर इसकी सिमेट्री को और पैटर्न सही तरीके से हम यूज़ करें सिर्फ तभी हम क्विकली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं किस तरह हम ड्रॉ करेंगे। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन सबसे पहले मैंने सेंट्रल फीचर ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मैं रिवॉल्व एक्सट्रूजन यूज़ कर रहा हूँ। तो एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है, तो फ्रंट प्लेन में चलते हैं और स्केच में जाते हैं। सबसे पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और सिमिलरली वर्टिकल सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इसी के अबाउट हम इसको रिवॉल्व कर सकें। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉर्नर रेक्टेंगल, इनफैक्ट सेंटर रेक्टेंगल ज़्यादा बेहतर है यूज़ करना, एक सेंटर रेक्टेंगल यूज़ करते हैं और इसको मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। तो ये वाली जो मेरे पास डायमेंशन है एज पर माई ड्राइंग, दिस इज 10 मिलीमीटर, और ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस मेरे पास 10 मिलीमीटर गिवन है, और जो आउटर लाइन का डिस्टेंस है इस लाइन से ओरिजिन तक का, दैट इज 15 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास रेक्टेंगल कंप्लीटली डिफाइन है। इसको हम रिवॉल्व कर सकते हैं। फीचर्स में जाएंगे और डायरेक्टली रिवॉल्व एक्सट्रूजन को क्लिक करेंगे और ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे, तो ये मेरे पास सेंट्रल फीचर तो कंप्लीट हो गया। अब बाकी फीचर हमने किस तरह से ड्रॉ करने हैं उनको जरा देखते जाएं। अगेन मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन ही सिलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। तो अब मेरे पास ये वाले जो साइड वाले फीचर्स हैं इनको मैं सबसे पहले ड्रॉ करूंगा। तो इनको जरा देखें किस तरह हमने ड्रॉ करना है। ये हमारे पास ड्राइंग गिवन है। तो ड्राइंग में हमारे पास जो सर्कल का डाया है दैट इज 9 मिलीमीटर, और जो आउटर पे हम देख रहे हैं एक बाउंड्री सी लगी हुई है, ये भी हमारे पास एक सर्कल है या कर्व कह सकते हैं, सेमी सर्कल है। तो इसका मेरे पास रेडियस गिवन है 2 मिलीमीटर, और जो टोटल डिस्टेंस गिवन है दैट इज 11 मिलीमीटर। ये जरा देखें किस तरह ड्रॉ करना है हमने। सबसे पहले मैं यहां पे अगेन एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, और इस सेंटर लाइन के दूसरे पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसकी डायमेंशन हम रखेंगे 9 मिलीमीटर। तो 9 मिलीमीटर हमें डायमेंशन गिवन है, और डिस्टेंस इसका 30 मिलीमीटर गिवन है, वो भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं ताकि ये वाला सर्कल तो कंप्लीटली डिफाइन हो। अब हम देखते हैं बाकी जो हमने इस पे और चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो ये वाला अगेन मैं कंफर्म कर लेता हूँ, हमारे पास जो डायमेंशन है दैट इज इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से लेकर दैट इज 30 मिलीमीटर। ओके, अब चलते हैं और इसकी जो बाउंड्री है उसको मैंने ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैं एक सर्कल ही ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका रिक्वायर्ड डाया मैंने 4 मिलीमीटर रखना है। रेडियस मुझे 2 गिवन है, तो डाया मेरे पास 4 हो जाएगा। ओके, अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, नहीं ये वाला पॉइंट नहीं है, बेसिकली आउटर बाउंड्री है। तो आउटर बाउंड्री नॉर्मली आप दे नहीं सकते। अगर मैं डायमेंशन में क्लिक करूंगा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो मेरे पास सेंटर पॉइंट आ जाएगा। तो बाउंड्री से डिस्टेंस किस तरह लेंगे, उसका तरीका यह है कि हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक वर्टिकल सेंटर लाइन, और इसको रिलेशन दे देते हैं टेंजेंट का इस सर्कल के साथ। ये वाला टेंजेंट रिलेशन देंगे। अब मैं बेसिकली इस पॉइंट का और इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो स्पेसिफाई कर दूंगा। तो टोटल 11 है, तो हाफ मेरे पास 11/2 हो जाएगा। तो अब मैं देख सकता हूं मेरे पास डिस्टेंस स्पेसिफाई हो गया इस पॉइंट का। और फाइनली एक हम रिलेशन देंगे ताकि ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो जाए मेक हॉरिजॉन्टल का, और बाकी जो अनवांटेड लाइंस हैं उनको मैं ट्रिम कर सकता हूं। तो ये मेरे पास फुली इस टाइम डिफाइन हो गया। अब बेसिकली हमने तो रिवॉल्व एक्सट्रूजन यूज़ करनी है, तो इसके लिए हम हाफ जो इसका क्रॉस सेक्शन है उसी को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये वाला भी जो हाफ क्रॉस सेक्शन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दैट्स इट। फीचर्स में चलते हैं, रिवॉल्व बॉस स्पेस में चलते हैं, और एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन ये वाला सेलेक्ट करते हैं। ये मेरे पास इसका प्रीव्यू आ रहा है, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास एक जो फीचर है ये ड्रॉ हो चुका है। अब चलते हैं और नेक्स्ट फीचर जो मैंने ड्रॉ करना है उसको देखते हैं किस तरह ड्रॉ करेंगे। तो स्वीप एक्सट्रूजन हम यूज़ करेंगे, इसके जो ज्वाइन करने वाले हमने सर्कुलर रीजन्स बनाने हैं, तो वो ज़रा देखें किस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ टॉप प्लेन। टॉप प्लेन में मैं एक स्केच ड्रॉ करता हूँ। स्केच में चलते हैं, और यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले तो इसमें भी हम अगेन सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं,
और ये वाली जो सेंटर लाइन है मेरे पास एग्जैक्टली इस सेंटर पॉइंट से होनी चाहिए। लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एंगल आ जाएगा। एंगल अगर हम देखते हैं, मैं अगेन ड्राइंग में दोबारा से कंफर्म कर लेता हूँ। एंगल मेरे पास कितना गिवन है, 21 डिग्री मेरे पास एंगल गिवन है। तो यहाँ पे 21 डिग्री हम इसको एंगल को स्पेसिफाई कर देते हैं। तो ये मेरे पास एक लाइन जो है वो ड्रॉ हो चुकी है। बाकी ये वाली जो चीज़ है इसको हम ओपन ही रहने देते हैं, तो इस पॉइंट तक हम इसको लेके चले जाते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि ये थोड़ा सा इस सर्कल से आगे हो, अदरवाइज अब इसको हम स्वीप एक्सट्रूजन करेंगे तो यहाँ पे गैप आ जाएगा अगर हम बिल्कुल इस पॉइंट पे रखते हैं, क्योंकि हमारे पास ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो थोड़ा सा इसको हमने आगे रखना है। एग्जिट स्केच कर देते हैं और अब जरा देखें डायरेक्टली हम किस तरह से स्वीप एक्सट्रूजन से सिर्फ एक लाइन से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि ये आपने सेंटर में ही ड्रॉ किया हो। यहाँ पे आपने फीचर्स में जाना है और स्वेप्ट बॉस स्पेस में जाना है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है स्केच प्रोफाइल, यानी हम क्रॉस सेक्शन भी दे सकते हैं, लेकिन एक सर्कुलर प्रोफाइल की भी ऑप्शन होती है। इसको सिलेक्ट कर लेना है। जस्ट रिक्वायर्ड पाथ सेलेक्ट करना है, रिक्वायर्ड डायमीटर सेलेक्ट करना है। तो डायमीटर मेरे पास 3 मिलीमीटर है, तो 3 मिलीमीटर का मेरे पास एक प्रीव्यू आ रहा है। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड फीचर इस टाइम क्रिएट हो गया। अब इसी को हम मिरर करते हैं और दूसरी तरफ ले जाते हैं। फ्रंट प्लेन, मिरर, सेलेक्ट फीचर्स टू मिरर, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास दूसरी तरफ भी ड्रॉ हो चुका है। फाइनली अब बाकी हमने पैटर्न्स क्रिएट करने हैं, 5 इसी तरह के पैटर्न्स क्रिएट करने हैं। तो लीनियर पैटर्न के जरिए सर्कुलर पैटर्न की कमांड यूज करनी है। यहाँ पे हम डायरेक्शन दे देते हैं। सबसे पहले ये वाली मेरे पास डायरेक्शन होगी और यहाँ पे जस्ट बॉडीज को ही क्लिक कर लें, क्योंकि फीचर्स में थोड़ा सा इशू हो सकता है। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आपके पास जो है वो 5 होंगे। क्लिक ओके करेंगे तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास रिक्वायर्ड फीचर्स जो है वो क्रिएट हो चुके हैं और पार्ट जो है वो मेरा ड्रॉ हो गया है। तो इस तरह से हमने एक कॉम्प्लेक्स पार्ट को बड़े सिंपल स्टेप्स में ड्रॉ कर लिया है। इसको फाइनली अगर अपीयरेंस देनी है तो स्टील की हम अपीयरेंस दे सकते हैं। तो स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।